आज तक तो एक ही बात सुनी है सर, अगर खूनी किसी को मार रहा हो, किसी तीसरे आदमी ने उसे देख लिया तो उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पे तो खूनी एक पुतले को मार रहा था, एक पुतले के लिए उसने रविंदर को मार दिया। हो सकता है खूनी यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे किसी का मर्डर करना होगा, लेकिन उसके रिहर्सल वो यहाँ इस फ्लैट में कर रहा था। रविंद्र को मारने के लिए इतनी लंबी रिहर्सल? मगर उसे कैसे पता था कि रविंदर यहाँ आने वाला है? हो सकता है उसकी बीवी ने बताया हो सकता है मालती का हाथ हो इस जुर्म में। अब ये रिहर्सल रविंदर के लिए थी या किसी और के लिए तो बता नहीं सकते हैं, पर ये मुमकिन है कि इस पूरे प्लान का ये रविंदर पे हिस्सा हो। सर हिस्सा हो या ना हो, लेकिन मरा तो रविंदर ही है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी लाश यहाँ से जंगल पहुंची कैसे? सर मानो उस अलमारी की चाबी हमारे पास रहती है जिसमें खून स्टोर किया जाता है, मगर वो अलमारी सिर्फ और सिर्फ कर्नल शिशिर की मौजूदगी में ही खोली जाती है, उनके बिना कभी नहीं। कर्नल शिशिर? जी सर, वो यहाँ के सिक्योरिटी फर्म के हेड है। सर उनके पास पूरा हिसाब किताब रहता है कि अलमारी में से कब कितने बैग खून के रखे गए और कब कितने बैग नष्ट कर दिए गए। और वैसे भी सर अलमारी खोलने के लिए 2 चाबियाँ चाहिए होती हैं, पर हमारे पास सिर्फ 1 चाबी है। सर दूसरी चाबी कर्नल साहब के पास रहती है हमेशा से। मतलब कर्नल साहब भी अकेले ये अलमारी नहीं खोल सकते क्योंकि दूसरी चाबी आपके पास है ना? नहीं सर, उनके पास दोनों चाबियां होती हैं, जैसे हमारे मालिक विनोद सर के पास होती है। और विनोद सर आपके मालिक वो कहाँ हैं? सर वो ग्रीस गए हैं अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मनाने। तो बच्चे कर्नल साहब ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं क्या? जी सर, आर्मी में लोग आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। देश की फौज के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स में से एक थे वो। आर्मी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी फर्म चालू कर दी। सर खूनी जिस तरीके से गोली चला रहा था वहां पे, लगता है गन पे हाथ काफी साफ था उसका। कहीं ये कर्नल शिशिरी तो शामिल नहीं है इस जुर्म में? मिलते हैं कर्नल साहब से। पंकज एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी पे गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करोगे? और फायरिंग रेंज जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा सर। एग्जैक्टली, मैं भी वही करूंगा। कोई भी नॉर्मल इंसान यही करेगा, फायरिंग रेंज पे जाएगा और टारगेट प्रैक्टिस करेगा। लेकिन खूनी ने रिहर्सल करने के लिए इतना झमेला क्यों उठाया? हाँ सर, पहले इस फ्लैट में चोरों की तरह घुसना, फिर मैंने खून को यहाँ बिठाना, खून के बैग चुराना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और रविंदर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था कि खूनी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पूरी ट्यूशन देना सर राइफल की गोली? ओह, इसका मतलब है गोली चलाने की प्रैक्टिस कोई यहाँ फ्लैट के अंदर से नहीं कर रहा था, कोई दूर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था राइफल की गोली से। हाँ सर, क्योंकि अगर राइफल नजदीक से चलाई होती तो गोली आर पार निकल जाती, कुर्सी भी नहीं हटकती। अब समझ में आया मर्डर रिहर्सल के लिए इतनी प्रैक्टिस क्यों। जिसका खून होने वाला है उस पे गोली कहीं दूर से चलने वाली है, कहीं दूर से। सर आपके कहने का मतलब है कि गोली वहां वो बिल्डिंग से चली है? इतनी दूर से गोली चलाना मुमकिन है? वही तो, मतलब वहां से नहीं तो और कहां से चली होगी? पंकज एक काम करो, लेजर बीम लो और उस चेयर पे जो गोली का छेद है ना, उसके पीछे से वो लेजर पास करना, एकदम सामने, पता तो चले गोली चली कहां से। बिलबोर्ड? कोई बिलबोर्ड से गोली कैसे चला सकता है, वो भी सड़क के बीचों बीच? कमाल है, सीआईडी वाले मेरे घर पे पहली बार आए हैं, वो भी मेरे आर्मी के दिनों की तारीफ करने नहीं बल्कि खून के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने।
इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ड्यूटी की अहमियत आप जैसे फौजी से बेहतर कौन समझ सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा अभिजीत बाबू कि आपके और मेरे जैसे सिपाही देश की रक्षा करते वक्त अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपने देश से और अपने काम से कभी गद्दारी नहीं करते। देखिए, ना तो मैंने उस खून की चोरी की है और ना ही मैंने किसी का खून किया है। वैसे अपने फौज के दिनों में आपने बॉर्डर पे तो कई दुश्मनों को मारा होगा। दुश्मनों की जान लेने में और मासूमों की जान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आपने भी तो कई गुनहगारों को मारा होगा अपनी ड्यूटी के दौरान। क्यों, ये फर्क समझ नहीं आता आपको? आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि चाबी सिर्फ आपके पास है, तो फिर वो खून चोरी कैसे होगा? उसकी इंक्वायरी मैं कर रहा हूं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उन चाबियों की किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो? बिल्कुल नहीं। अनुशासन समझते हैं आप? डिसिप्लिन। आर्मी की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है और आज भी मैं अपनी जाती जिंदगी में उस डिसिप्लिन का पालन करता हूं। ये चाबी मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं होती, इसलिए असल जिंदगी में तो क्या, ख्वाब में भी कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो सुन लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आप पूरी तरह निर्दोष साबित हो सके। इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, यहाँ आना जाना लगा रहेगा। इस मेटल बोर्ड को नट से फिट किया गया था ऊपर। सूंघो इसे। ये तो गन पाउडर है सर। गन पाउडर और ये स्क्रैचेस। बहुत लंबी प्लानिंग की थी। क्या लंबी प्लानिंग होगी सर? पंकज खूनी ने इस मेटल प्लेट का इस्तेमाल गोलियों की दिशा बदलने के लिए की थी। जैसे ही उसने इस मेटल प्लेट पे गोली चलाई, इस पे गोली लगने के बाद गोली की ट्रेजेक्ट्री बदल गई और वो सीधे जाके पुतले पे लगी। मतलब असली रिहर्सल इस मेटल प्लेट पे गोली चला के ट्रेजेक्ट्री बदलने की थी, सिर्फ निशाना लगाने की नहीं। सर क्या लगता है कौन सी बालकनी से गोली चलाई होगी? एक बात तो साफ है, गोली सामने से नहीं चली है। गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है, या तो ऊपर से, नीचे से, या फिर अगल बगल से कहीं। पता करना पड़ेगा। कोई ना कोई बहुत जल्द मरने वाला सा है, ठीक उसी तरह से जैसे खूनी ने उस फ्लैट में खून की रिहर्सल की थी। इस मर्डर को होने से रोकना होगा सर, किसी भी हाल में। सर उस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट की एक एक ईंट चेक की सर, लेकिन पता नहीं चला कि खूनी ने गोली कहां से चलाई है। अगर इस खूनी ने बेड़ा उठाया रिहर्सल करके ही खून करने का, तो फिर वो वैसा ही फ्लैट ढूंढेगा जैसा फ्लैट उसे वो खून करते वक्त मिले। मतलब सर असली विक्टिम का जो फ्लैट होगा, खूनी ने ठीक उसी पैटर्न का फ्लैट ढूंढा होगा। हर बिल्डर का अपना एक अलग पैटर्न होता है फ्लैट्स का। एबीसी का अलग, XYZ का अलग। तो हमें उस पैटर्न का फ्लैट देखना होगा सर, जैसे वहाँ उस रिहर्सल में यूज हुआ था। सर ये बिल्डिंग तो आकव बिल्डर की है और इनके कुल मिलाकर 24 प्रॉपर्टीज है पूरे शहर में। मतलब जिसका खून होने वाला है वो 24 बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में हो सकता है। लेकिन 24 बिल्डिंग में से 7 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसका पैटर्न इस रविंदर के फ्लैट से मिलता है। मतलब हमें 7 के 7 बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेंगी। 7 बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है तो 350 फ्लैट, सब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा। पंकज चाहे जो कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ही। सर ये कर्नल शिशिर गड़बड़ आदमी है सर। ये सेना में शार्प शूटर था और ये जो खराब ब्लड डिस्पोजल करते हैं ना, वहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा, पंकज ये ब्लूप्रिंट किसका है? ये रविंदर के फ्लैट का है सर, जहाँ पे मर्डर नहीं हुआ था बट रिहर्सल हुआ था। ये तो कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है सर।
हाँ सर, ये फ्लैट का लेआउट बिल्कुल कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है। ये चेयर पे मैंने कोई नहीं, ऐसे ही चेयर पे वो रोज शाम को 4 बजे चाय पीता है सर। ठीक शाम को 4 बजे मैं इस सोफे पर बैठकर अपनी चाय पीता हूँ। ओह, तो खूनी कर्नल शिशिर को मारने का प्लान बना रहा था। 4 बजने वाले हैं, वो कर्नल शिशिर को मारेगा, वो भी आज ही मारेगा। उसे पता है कि हम सीआईडी वाले उसके पीछे पड़े हैं। जल्द से जल्द कर्नल शिशिर तक पहुंचना होगा